Hello everyone, my name is Avint and today I'm going to discuss you about functions of spinal cord. So spinal cord जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो एक तरह से आपकी सेकेंडरी ब्रेन को तरह होती है बिकॉज उसकी जो कंपोजिशन होती है वो भी कैसी होती है, वाइट मैटर और ग्रे मैटर से बनी हुई होती है। और जो आपका ब्रेन होता है जो मेजर ऑर्गन है, पूरा रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है आपके पूरे नर्वस सिस्टम का, वो भी किससे कंपोज होता है, नर्वस टिश्यूज से। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की कंपोजिशन एक जैसी होती है तो इसको हम सेकेंडरी ब्रेन भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्पाइनल कॉर्ड के सबसे पहले हम फंक्शन जानते हैं। तो ये मेनली टू मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला क्या होता है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, और दूसरा होता है इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नर्व इम्पल्स कंडक्शन आप जानते होंगे कि क्या होता है, कि नर्व इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग। कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन देना है, ठीक है, किस स्टिमुलाई के अगेंस्ट क्या एक्शन देना है, तो इसको एक प्रोसेस जो किया जाता है आपके सीएनएस के अंदर। ठीक है, ये काम कौन करता है, सीएनएस के अंदर होता है। तो एक कुछ सिनेप्सेस बनते हैं, इंटरन्यूरॉन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इसके बारे में हम और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नर्व इम्पल्स कंडक्शन के बारे में। तो इम्पल्स कंडक्शन इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑकर्स थ्रू द ट्रैक्ट। ट्रैक्ट क्या होते हैं, नर्व जो न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, उनके बंडल को बोलते हैं ट्रैक्ट। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स के बंडल को बोलते हैं ट्रैक्ट। तो ये जो इम्पल्स कंडक्शन हो रहा है, इम्पल्स कंडक्शन, ये इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑकर्स थ्रू द ट्रैक्ट। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो रहा है और ट्रैक्ट के थ्रू हो रहा है। दिस ट्रैक्ट परफॉर्म द टू वे इम्पल्स कंडक्शन थ्रू टू टाइप्स ऑफ ट्रैक्ट। ये जो ट्रैक्ट होते हैं ये टू वे इम्पल्स कंडक्शन परफॉर्म करते हैं। टू वे कैसा है कि मतलब आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं। तो पहला है टू वे में, पहला है आपका असेंडिंग ट्रैक्ट। असेंडिंग ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि सेंसरी रिसेप्टार्स, सेंसरी रिसेप्टार्स आपके कहाँ पर होते हैं, आपके सेंसरी ऑर्गन्स के नीचे। ठीक है, जो रिसेप्टार्स का काम क्या होता है, सिग्नल्स को या सेंसेस को रिसीव करना और कहाँ पर भेजना, ऊपर की ओर, मतलब आपके सीएनएस में। सीएनएस कहाँ पर है, सबसे ऊपर ब्रेन में, ब्रेन को ही बोलते हैं सीएनएस। ठीक है, तो ब्रेन में जो इम्पल्सेस नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं तो उनको बोल रहे हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। ठीक है, ये असेंडिंग ट्रैक्ट होते क्या हैं, ये इनको हम सेंसरी ट्रैक्ट भी बोलते हैं। और ये किसको कंसिस्ट करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन को। इनका काम क्या होता है, दे ट्रांसमिट्स द इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टार्स टू सीएनएस। सेंसरी रिसेप्टार मतलब स्किन में जैसे आपके रिसेप्टार्स हैं, तो वहाँ से सेंसरी इम्पल्सेस चली और कहाँ पर गई, सीएनएस में ऊपर की ओर ट्रेवल कर रही हैं, तो इनको बोल रहे हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। दूसरा इसके जस्ट अपोज होता है डिसेंडिंग ट्रैक्ट, मतलब सीएनएस से प्रोसेस होने के बाद वापस जो आपका इफेक्टिव ऑर्गन है वहाँ पर इम्पल्सेस आ गई, तो दीज आर द मोटर ट्रैक्ट। इन डिसेंडिंग ट्रैक्ट को मोटर ट्रैक्ट भी बोलते हैं। और ये किसको कंसिस्ट करती हैं, मोटर न्यूरॉन्स को। दे ट्रांसमिट द इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। अब ये कहाँ से चल रही है, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब ब्रेन से आपकी स्केलेटल मसल की ओर जो इम्पल्सेस आ रही हैं ऊपर से नीचे नीचे की ओर डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनको बोल रहे हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट। कहाँ से चल रही, सीएनएस से स्केलेटल मसल की ओर, नीचे की ओर। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपको अच्छे से समझना है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। दिस प्रोसेस इज ऑकर्स इन द ग्रे मैटर। ये कहाँ पर होता है, ग्रे मैटर में। ठीक है, ग्रे मैटर ही मैंने क्यों बोला, ग्रे मैटर किसका बना होता है, ये बंडल होते हैं सेल बॉडीज़ के। जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं उन सब का प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, जो न्यूरॉन सेल हैं उनके सेल बॉडी में। और सेल बॉडी के गुच्छों को या बंडल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर आपका स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है और ब्रेन में भी होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वाली जो सिनेप्सेस बन रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ पर हो रहा है, प्रोसेस पूरी ग्रे मैटर में। दिस इज़ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ सीएनएस इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जो स्टिमुलाई होता है उसके रिस्पॉन्स में कैसा अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना है या उसका फेवर में रिस्पॉन्स देना है, तो उसको इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, सीएनएस में। ये डिसीजन मेकिंग होती है कि क्या रिस्पॉन्स देना है, मोटर न्यूरॉन्स को किस तरह से रिस्पॉन्स देना है। तो ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है इसको बोल रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिनेप्सिस बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्सेस। अब ये इंटीग्रेशन हो किसके थ्रू रहा है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। बिकॉज एक तरफ से सेंसरी रिसेप्टार से सेंसरी न्यूरॉन से इम्पल्सेस को लेकर आ रही हैं और फिर बीच में एक सिनेप्सिस बन रहा है जिसके अंदर ये पूरा इंटीग्रेशन की प्रोसेस हो रही है और मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट हो रहे हैं और अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, या इफेक्टिव ऑर्गन को
के इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उसमें मूवमेंट हो सके, ठीक है। मसल के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के थ्रू ये एक इम्पल्सेस या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या था, पाथवे ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट ट्रैक बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो सेंसेस होती हैं या जो इम्पल्सेस आ रही हैं सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू या मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसके लिए एक पाथवे बना है, एक रास्ता बना हुआ है जिसमें ये एफरेंट और इफरेंट ट्रैक्ट दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये पाथवे क्या होता है तो जानते हैं इसको, चलिए। स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ नर्व ट्रैक्ट। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो 2 टाइप की नर्व ट्रैक्ट कैरी करता है, मैंने आपको बताया, असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट। एक स्केलेटल मसल से सीएनएस की ओर जा रहा है और दूसरा सीएनएस से नीचे की ओर ला रहा है। जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है उसको, उसमें क्या हो रहा है, सीएनएस से स्केलेटल मसल की ओर इम्पल्सेस आ रही हैं। तो इसमें ये कुछ सेंटर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम ट्रैक्ट बोल रहे हैं। तो ये किस तरह से होते हैं, देखिए मैं डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए टीएस है आपकी स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है आपकी, एक तरह की सेकेंडरी ब्रेन है। तो उसमें कुछ ट्रैक्ट हैं, जैसे ये रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट है, ये कहाँ पर, ये बीच में लोकेटेड है। ऊपर क्या है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, ये कहाँ पर है, जस्ट उसके ऊपर लोकेटेड है। यहाँ क्या है, स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट है, तो ये कहाँ पर है, ये लेटरल साइड में प्रेजेंट है। ये क्या है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये ब्लू कलर में देखिए जो ग्रे मैटर है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका इंटेंशन, दिखाने का इंटेंशन केवल इतना है कि आप ये जान जाएं कि ट्रैक्ट किस तरह से लोकेटेड होते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड में और इसी तरह से ब्रेन में भी होते हैं, ठीक है। तो इनकी लोकेशन मुझे दिखाना आपका इंटेंशन था, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इनकी लोकेशन किस तरह से ये होते हैं, ठीक है, किस तरह से ये फिक्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड रीजन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एफरेंट ट्रैक्ट के बारे में। एफरेंट ट्रैक्ट को सेंसरी ट्रैक्ट भी बोलते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द वाइट मैटर। सेंसरी ट्रैक्ट कहाँ पर होते हैं, वाइट मैटर में। वाइट मैटर किसका बना हुआ होता है, जो आपका एक्सॉन वाला पार्ट होता है, एक्सॉन्स के गुच्छों को बोलते हैं वाइट मैटर, क्योंकि जो इम्पल्सेस हैं एक्सॉन्स टर्मिनल के थ्रू ही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होती हैं। तो ये ट्रैक्ट भी किस में होते हैं, वाइट मैटर में। दिस ट्रैक्ट कंसिस्ट सेंसरी न्यूरॉन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग सेंसरी इम्पल्सेस। ये जो ट्रैक्ट होते हैं जो मैंने स्पाइनल कॉर्ड में अभी आपको दिखाए, तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेंसरी इम्पल्सेस को कैरी करने के लिए, ठीक है। सेंसरी इम्पल्सेस आर एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलाई। जो सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं ये एक्टिवेट कब होती हैं, जब स्टिमुलाई का इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन जब होता है तो सेंसरी रिसेप्टार जो कि सेंसरी ऑर्गन्स के नीचे होते हैं वो रिसीव करते हैं सिग्नल को और एक्टिवेट करते हैं सेंसरी इम्पल्सेस को या सेंसरी न्यूरॉन्स को, ताकि सेंसरी इम्पल्सेस को वो आगे लेकर जा सके, कहाँ पर, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रीजन है, जिसे जहाँ पर ये पूरी प्रोसेस इंटीग्रेट होती है, ठीक है। तो वहाँ पर लेकर जाते हैं जहाँ पर इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। दीज इम्पल्सेस रीचेज इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बाय फॉलोइंग 2 रूट्स। अब सेंसरी रिसेप्टर्स ने जो भी इम्पल्सेस या सेंसेशन थी स्टिमुलाई से प्राप्त हुई, तो उसको सीएनएस में पहुंचाना है, ठीक है। सीएनएस मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में पहुंचाना उनके फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो इसके लिए ये 2 ट्रैक को फॉलो करती हैं। एक क्या है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, और दूसरा है पोस्टीरियर कॉलम। तो इनको हम जानते हैं, चलिए। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्या होता है, मैं आपको नाम से ही बता देता हूँ। स्पाइनो का मतलब इसका जो ओरिजिन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से। थैलेमिक लगा हुआ है तो मतलब इसका जो एंड पॉइंट है वो थैलमस में एंड हो रहा है, हैं। तो इसको देखिए क्या है, दीज आर द बंडल ऑफ नर्व फाइबर। ये कुछ नहीं है, ये नर्व फाइबर के बंडल हैं जो ओरिजिनेट हो रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से और एंड हो रहे हैं थैलमस रीजन पे, ठीक है। इसमें कुछ 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे को कंटिन्यू करते जाते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड से थैलमस रीजन तक एक न्यूरॉन जाता है, फिर थैलमस रीजन से कॉर्टेक्स रीजन तक दूसरा न्यूरॉन जाता है, और जो सेंसरी रिसेप्टर है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक पहला न्यूरॉन आता है, ठीक है। तो इस तरह से 3 न्यूरॉन एक दूसरे से अटैच होते हैं और इम्पल्सेस को एक दूसरे में फॉरवर्ड करते जाते हैं। तो ये जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक था ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो 2 पार्ट में कैसे डिवाइडेड है, पहले का नाम है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो लेटरल पोर्शन है, मतलब अगल बगल का पोर्शन जो है, लेफ्ट और राइट साइड का पोर्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको मैं दिखाऊं अगर, तो एक समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि ऐसे अगर स्पाइनल कॉर्ड है इस तरह से, एक इधर भी होता है, तो लेफ़्ट वाला पोर्शन जो होगा वो लेफ़्ट लैटरल पार्ट कहलाएगा, ठीक है। जो राइट वाला होगा वो राइट लैटरल पार्ट कहलाएगा।
तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लेटरल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। दूसरा क्या ट्रैक्ट होता है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट तो आप जान ही गए, ठीक है। एंटीरियर का मतलब क्या हुआ, जो सामने वाला पोर्शन है, ठीक है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के फ्रंट वाला जो पोर्शन है उसको बोल रहे हैं एंटीरियर रीजन, अगर पीछे में होगा तो पोस्टीरियर बोलेंगे। तो जो एंटीरियर पार्ट में है स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का रीजन, उसको बोल रहे हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये दोनों ट्रैक्ट आपस में मिल जाते हैं और क्या करते हैं, इम्पल्सेस को कैरी करते हैं। कौन सी इम्पल्सेस को, जैसे कि पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, इचिंग हो गया, टच हो गया, डीप प्रेस हो गया, एट्सेट्रा, इन सब की जो सेंसेशंस होते हैं उनको कैरी करते हैं और आगे उस पर प्रोसेस करते हैं, ठीक है। प्रोसेस करने के लिए कहाँ पर ले जाते हैं, सीएनएस में, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर डायग्राम भी मैंने दिया हुआ है। डायग्राम में क्या है, जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट मैंने बताया, ये लेटरल रीजन में है, मतलब जो साइड के रीजन्स हैं यहाँ पर है। पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट जो है ये पोस्टीरियर रीजन में है, मतलब पीछे वाले रीजन में। एंटीरियर रीजन जो है ये फ्रंट वाले रीजन में, ये देखिए ये फ्रंट की ओर है, ठीक है। तो इस तरह से ये व्यवस्थित रहते हैं आपस में या लोकेटेड होते हैं। सो आई होप कि आप डायग्राम से समझ गए होंगे इनकी लोकेशन। दूसरा क्या होता है, पोस्टीरियर कॉलम। पोस्टीरियर कॉलम मतलब स्पाइनल कॉर्ड की जो पीछे वाला पोर्शन है, पोस्टीरियर उस कॉलम उसको बोलते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट पोस्टीरियर कॉलम और एक राइट पोस्टीरियर कॉलम में, ठीक है। दिस कॉलम आर प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनेटियस। ये फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटियस क्या होता है, सो इसमें आप कंफ्यूज ना होइए, मैं आपको बता देता हूँ। ये फेसिकुलस ग्रेसिलिस जो होता है ये पोस्टीरियर रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं। एक तरह के नर्व फाइबर होते हैं, ये क्या होते हैं, बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। कहाँ से, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ से। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब क्या हुआ, आपके अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को अगर दो पार्ट में बांट दिया जाए, तो बॉडी को अगर दो पार्ट में बांट दिया जाए तो लोअर लिम्ब के लिए अलग कुछ सेंसेस होंगे और अपर लिम्ब के लिए जहाँ से सेंसेस कैच करे जा रहे हैं तो उनको कौन कैच कर रहा है, फेसिकुलस ग्रेसिलिस। ये कहाँ से कैच कर रहा है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब लोअर पोर्शन से बॉडी के, ठीक है। और फेसिकुलस क्यूनेटियस जो है ये कहाँ से सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कैच कर रहा है या कैरी कर रहा है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ से, मतलब जो आपके अपर लिम्ब के आसपास की जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू जा रही हैं, इन नर्व फाइबर के थ्रू, जिनका नाम है फेसिकुलस क्यूनेटियस। तो दिस पोस्टीरियर कॉलम आर दी टू टाइप्स। ये जो पोस्टीरियर कॉलम होते हैं ये भी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की तरह दो तरह के होते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। मैंने आपको बताया ना कि एक लेफ़्ट पोर्शन है एक राइट पोर्शन है। तो जो लेफ़्ट में है वो लेफ़्ट पोस्टीरियर कॉलम और जो राइट में है वो राइट पोस्टीरियर कॉलम। अब ये दोनों कॉलम आपस में मिलते हैं और किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बोथ दिस अबव कॉलम्स आर टेंड टू रिसीव फॉलोइंग सेंसरी इम्पल्सेस। ये टेंडेंसी क्या रखते हैं, कुछ सेंसरी इम्पल्सेस हैं उनको रिसीव करने की टेंडेंसी रखते हैं। पहली कौन सी, इम्पल्सेस फ्रॉम प्रोप्रियोसेप्टार। प्रोप्रियोसेप्टार क्या होते हैं, ये जो आपके मसल्स या जॉइंट्स के बीच में कुछ रिसेप्टार्स होते हैं, वहाँ से जो इम्पल्सेस जनरेट होती हैं उनको रिसीव करते हैं ये प्रोप्रियो रिसेप्टार। और किसको देते हैं, ये पोस्टीरियर कॉलम को, ठीक है। तो इम्पल्सेस फ्रॉम प्रोप्रियोसेप्टार्स, ठीक है। दूसरा क्या है, डिस्क्रिमिनेटिव टच। डिस्क्रिमिनेटिव टच का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी एक फिंगर में आपकी निडल चुभी, तो क्या हुआ कि जो भी फील आया, जो भी सेंसेशन हुआ, जिस फिंगर में निडल चुभी है केवल उसी में हुआ, दूसरा कोई ऑर्गन उससे अफेक्ट नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव टच। सेंसेशन ऑकर्ड ओनली द सस्पेक्टेड पार्ट, जहाँ पर ये हुआ है, ठीक है, वहाँ पर ही केवल सेंसेशन है, किसी दूसरे ऑर्गन या दूसरे पार्ट में सेंसेशन नहीं ट्रांसफ़र होगा। दूसरा क्या है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेटिव टच। 2 पॉइंट का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा, उसमें क्या था, एक पार्ट केवल इफेक्ट हो रहा था या सेंसेशन हो रहा था, इसमें क्या है, कहीं दो पार्ट पर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, सेंसेशन किसी दो पार्ट पर फील हो रहा है, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है, लाइट प्रेशर सेंसेशन। जैसे कि लाइट प्रेशर जो होता है, कोई हल्का प्रेशर होता है, उसका सेंसेशन जो है, हल्का सा कोई दबाव पड़ता है, ठीक है। दूसरा वाइब्रेशन का सेंसेशन, जब भी वाइब्रेशन के सेंसेशन होते हैं वो किसके थ्रू कैच किए जाते हैं, इसी पोस्टीरियर कॉलम के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं इफरेंट ट्रैक्ट की। इफरेंट ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, मोटर ट्रैक्ट भी बोलते हैं, मोटर ट्रैक्ट, ठीक है। मोटर ट्रैक्ट हैं तो इसमें क्या होंगे, मोटर न्यूरॉन्स होंगे। दे आर प्रेजेंट इन द वाइट मैटर, ठीक है। अब ट्रैक्ट मैंने बताया कि ये कहाँ पर होते हैं, वाइट मैटर में होते हैं, बिकॉज ये जो इम्पल्सेस चल रही हैं किसके थ्रू चल रही हैं, एक्सॉन्स के थ्रू,
ठीक है, ट्रैवल कर रही हैं एक्सॉन्स के थ्रू। और प्रोसेस किस में हो रही हैं, सेल बॉडीज़ के अंदर। तो सेल बॉडीज़ के गुच्छों क्या बोल रहे थे, ग्रे मैटर, और एक्सॉन्स के गुच्छों क्या बोल रहे थे, वाइट मैटर। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इन द वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के वाइट मैटर में प्रेजेंट होती हैं। दिस ट्रैक्ट कंसिस्ट मोटर न्यूरॉन्स, मैंने आपको बताया मोटर ट्रैक्ट है तो मोटर न्यूरॉन्स ही कंसिस्ट करेंगे, और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, मोटर इम्पल्सेस के लिए। मोटर आउटपुट इज जनरेटेड फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये जो मोटर आउटपुट होता है ये कहाँ से जनरेट होता है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन, मतलब आपके सीएनएस में जो ग्रे मैटर होता है उससे जनरेट होता है। ठीक है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाले रीजन से, सेरिब्रम की जो आउटर वाली लेयर थी ना वो ग्रे मैटर थी, उसी को बोल रहे थे आउटर लेयर को सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उससे ये मोटर आउटपुट जनरेट होता है। अब ये कैसे कंडक्शन करता है, ये इसके लिए भी दो पाथवे होते हैं, एक होता है डायरेक्ट पाथवे और दूसरा होता है इनडायरेक्ट पाथवे। तो डायरेक्ट पाथवे पहले हम जानते हैं, दिस पाथवे इज ओरिजिनेटेड थ्रू सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मतलब सेंसरी इम्पल्सेस ने सीएनएस के सेरिब्रल में या सेरिब्रम में अपनी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर दिया। अब वहाँ पर क्या हुआ, इंटीग्रेशन हुआ और सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने क्या किया, एक मोटर न्यूरॉन्स को जनरेट किया, ठीक है, या एक्टिवेट किया। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री ट्रैक्ट। अब ये तीन अलग ट्रैक्ट में डिवाइड होता है। देखिए सारे फर्दर डिसोसिएशन सब में होता जा रहा है। तो पहला क्या है, लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। तो लैटरल का मतलब क्या हुआ, साइड वाला पोर्शन, लैटरल पार्ट जो होता है। कॉर्टिको का मतलब क्या हुआ, कॉर्टेक्स रीजन की बात हो रही है। स्पाइनल का मतलब क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, कॉर्टेक्स से, कॉर्टेक्स रीजन से, और एंड कहाँ पर हुआ, स्पाइनल रीजन पे। ठीक है, और लेटरली चल रहा है तो लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट हो गया। एंटीरियर क्या मतलब हुआ, सामने वाले पार्ट की बात हो रही है। तो जो कॉर्टेक्स का सामने वाला पार्ट है उसको बोल रहे हैं एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल पे एंड हो रहा है, तो इसका नाम हो गया एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। कॉर्टिको बल्बर, कॉर्टिको बल्बर क्या चीज़ होता है, कॉर्टिको का मतलब तो आप समझ रहे हैं, कॉर्टेक्स रीजन की बात हो रही, बल्बर हम किसको बोल रहे हैं, ब्रेन स्टेम को। ठीक है, तो उससे जो रीजन से जनरेट हो रहा है जो भी मोटर न्यूरॉन, उसको बोल रहे हैं कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट। ठीक है, दिस अबव फॉलोइंग ट्रैक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटल मसल। तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जितने भी ये ट्रैक्ट हैं तीनों किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए। किसके वॉलेंट्री मूवमेंट किस में होता है, स्केलेटल मसल में होता है, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, दूसरा कौन सा पाथवे है, जस्ट अपोज होता है डायरेक्ट पाथवे का, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट पाथवे। इसमें क्या होता है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ब्रेन स्टेम रीजन से। ठीक है, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री ट्रैक्ट। तो इन सभी के नाम मैंने डायग्राम में भी आपको दिखाए थे ना, तो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, ये सभी पार्ट जो है, सभी नाम जो हैं ब्रेन स्टेम को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट हो रहे हैं और कहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे। टेक्टो वाला जो पार्ट है, टेक्टो स्पाइनल, ये भी क्या है, ब्रेन स्टेम में ही एक रीजन होता है टेंक्टम करके, तो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड पे ख़त्म हो रहा है। वेस्टिबुलो वाला जो पार्ट होता है ये भी ब्रेन स्टेम का ही पार्ट होता है, या वेस्टिबुलो कहाँ पर होता है, पॉन्स और मेडुला के पास। ठीक है, तो ये पॉन्स और मेडुला रीजन के पास से स्टार्ट हो रहा है और स्पाइनल ट्रैक्ट पे खत्म हो रहा है, तो इसका नाम है वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। अबाउट दिस फॉलोइंग ट्रैक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच फंक्शन। ये किन फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बॉडी मूवमेंट विद विजुअल स्टिमुलाई, मतलब ऐसा स्टिमुलाई जिसको हम आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो एक बॉडी मूवमेंट आ रहा है, जो भी चेंजमेंट हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेंटेन स्केलेटल मसल टोन, जो स्केलेटल मसल की जो टोन होती है उसको मेंटेन करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पोस्टूरल मसल, पोस्टूरल मसल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लास्टली क्या है, इक्विलिब्रियम ये मेंटेन करता है। इक्विलिब्रियम तो आप समझते ही होंगे, तो इक्विलिब्रियम को ये इक्वालिटी को बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वालिटी को मेंटेन करता है सभी बॉडी फंक्शंस की। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा पाथवे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।